आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आप सारे मानव जाति एक परम पिता की संतान है। आप देश, घर और समाज जब तक नहीं बचा सकते हो, जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं बचा रहे हो। इस नश्वर शरीर के सुख के लिए आत्मा को धूमिल करना छोड़ दो। सारा संसार, सब सुधर जाएंगे, सब सही हो जाएगा। सिर्फ अपनी आत्मा को धूमिल होने से बचाओ। ये आत्मा ही परमात्मा से मिलेगी। न जाति मिलेगा, न धर्म मिलेगा, न संसार की वाहवाही मिलेगी, न निंदा मिलेगा। वहाँ आपने अंतर मन में, अपने अंतर मन में झांक के उतरो, ध्यान में उतरो, विचार करके जियो। एक दिन मृत्यु का मज़ा सबको चखना है, कोई बचा नहीं, हमें भी रहना नहीं है। तो हर कार्य उचित अनुचित सोच विचार के जियो। हमारा देश भी खुशहाल होगा, हम भी खुशहाल होंगे, मानव जाति खुशहाल होगी। समझ रहे हो? वासना हिंसा संसार के किसी धर्म में मना किया है। वासना वाला हृदय किसी भी धर्म का धार्मिक हो ही नहीं सकता। जो मानव जाति को धर्म के आधार पे नफरत की नज़र से देख रहा हो, दुर्भावना उसके अंदर जन्म ले रही हो, वो कभी किसी धर्म का धार्मिक नहीं हो सकता। दया प्रेम की नज़रों से देखो। निर्बल, निर्धन, बालक, दया भाव से जियोगे, आप प्रभु को पालोगे। कर्म कांड, लोगों की सहानुभूति, लोगों की प्रशंसा, लोगों की अप्रशंसा, लोगों से निंदा। जब भी कोई आदमी संसार में मानवता की बात करेगा, उसको निंदा सहनी पड़ेगी। 100%। सारा समाज अपने अपने जाति के नशे में जीने वालों की तादाद ज़्यादा है। जब भी कोई सारे मानव की बात करेगा, आत्मा और परमात्मा की बात करेगा, अल्लाह और रूह की बात करेगा, उसे समाज स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ उसी की बातें, उसी की वैल्यू है जिनके पास जन समूह होता है, जो जितना ज़्यादा लोगों को मूर्ख बना सकता हो, मानव से दानव बना कर सकता हो, हिंसा वासना झोंक सकता हो, वो उतना यहाँ पे सक्सेस होता है। जो आदमी आत्मा परमात्मा की बात करेगा, उसको जीते जिए संसार ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मरने के बाद उसके नाम पे फैक्ट्रियाँ खुलती हैं, धंधे होते हैं, वो एक अलग बात है। आप गौर से देखो, सोचो समझो। सारी चीज़ें यहीं की यहीं रह जाएंगी, हम नहीं रहेंगे। तो अपनी आत्मा को धूमिल होकर बचाओ। अपनी आत्मा को धूमिल होने से बचाओ। सबका मालिक एक है, सबका परम पिता एक है, सबका अल्लाह एक है, सबका ईश्वर एक है, सबका गॉड एक है। कोई भी नाम से पुकारो, परमात्मा है। सारी आत्माओं का जन्मदाता जो है, वो अपने अंश से दुर्व्यवहार और अपने अंश के से नफरत करने वाले को कभी अपने करीब नहीं लेगा। आप सोचो समझो, विचार करो, जागते हुए जियो। आज का समय बहुत ही भयंकर समय चल रहा है। पहले हमारे तलवार और हथियार और बंदूक और बम तक होते थे। अब हमने नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, रासायनिक हथियार का सफ़र किया है। जिस दिन ये निद्रा वाले लोग आपस में लड़ेंगे, संसार समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग बच जाएंगे जो एकदम दुनिया के किसी कोने में हो या रेडिएशन से बाहर होंगे। फिर धीरे धीरे पब्लिक भीड़ जमा होगी, ज़मीनों की वैल्यू होगी, माया में सब फिर ज़्यादा उलझेंगे, रुपए की। फिर यही समय आएगा, आज जो समय चल रहा है, फिर समाप्त हो जाता है। न जाने ये सृष्टि कितनी बार प्रलय हुई है, कितनी बार डेवलप हुई है। आज 1661 में, आज के 300 साल पहले
भारत की बम्बई की आबादी 10,000 है। 400 साल पहले और कम रही होगी। ये सारा खेल जमीन जायदाद धन का है। हर आदमी यहाँ धन की रेस में लगा है, और उस रेस में उतरने के बाद उसको याद ही नहीं रहता कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे परमात्मा से मिलना है। इससे जितना दूर जाता है उतना निद्रा में जाता है, उतना पाप कर्मों में फंस जाएगा। सारे मानव जाति का जितने भी धर्म हैं वो सारे धर्म शरीर की पहचान है। कर्म ही धर्म है। जैसे कर्म करोगे वैसे वहाँ फल मिलेंगे। आप सोचो समझो, जागते हुए जियो, सोच विचार के जियो। मैं जानता हूँ मेरी मूर्ख आदमी की बातें कोई नहीं समझने वाला है। ये कैसी बात है जो सारे इंसानों को एक बात बोलता है। सब लोग अपनी अपनी भेड़ को संभाल रहे हैं, और सदियों से भेड़ कट रही है, और आगे भी कटने के लिए तैयार रहो। नशे में मत जियो, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ, अपने अंदर दया प्रेम को बढ़ाओ, अपने अगले नस्लों का बचाव करो। सोचो वो लोग कैसे जिएंगे। सारे जब एक ही सारी आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान है, तो जाति और धर्म मत उलझो। जाति रही भावना जैसी, हरि मूरत तीन देखी सही। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। राम को केवल प्रेम ही प्यारा। शंकर भगवान ने कहा, न मैं क्षीर सागर में मिलूंगा, न मानसरोवर मिलूंगा, प्रेम भरे हृदय में मिलूंगा। इनको बांटो मत। सारे महापुरुष, सारे भगवान, सारे पैगंबर, सारे मानव जाति के लिए उपदेशक हैं, मार्गदर्शक हैं। सबने दया प्रेम ही सिखाया है। ये नीचे वालों ने अपनी वासना हिंसा निकालने के लिए, ये भोले भाले जो काम धंधे में लगे हुए 70% लोग हैं, जिन्होंने कभी धर्मों का अध्ययन नहीं किया, एक दूसरे धर्म को जाना नहीं, जन्म से मिले धर्म को श्रेष्ठ मान के नींद में जीते हैं, और दूसरे के बहकावे में नफरत में आ जाते हैं। इससे बचो। आप चेतन अवस्था में जियो, अचेतन में मत जियो, वास्तविकता में जियो। कोई किताबें कुछ भी कह रही हो, लेकिन आपके अंदर एक अंतर मन में किताब है, उससे पूछो। मेरा जो पिता है, परम पिता है, वो सबका परम पिता है। अन्याय अन्याय और जुल्म और वो बुरे आदमियों को नहीं, धर्म के आधार से कोई लेना देना नहीं है। धर्म तो जीवन शैली है, कर्म ही धर्म है। कर्म के सिवा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो ऐसे घोर निद्रा में हैं लोग। रोड पे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, माएँ बहनें भीख मांगती हैं। लोग अरबों रुपए रख के आराम से सोते हैं। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, बस लकीर पीटते हैं। दिखावे के लिए चंद थोड़ी सहानुभूति करते हैं। अंतर मन में उतरा हुआ आदमी बहुत ही कम है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। कहे लखन सुन मुनिवर ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। मौलवी हो या संत हो, सबकी आज बाणी सुनो। तेरा मेरा करके ऐसा बांट के रखा इंसानों को। जाति जानवर का प्रतीक है। आप जानवर नहीं हो, आप मानव जन्म लिए हो। बहुत मुश्किल से ये जन्म मिलता है। आपने क्या कमेंटमेंट करके आया है? जीवन में दया प्रेम करूँगा, तेरे संसार को संवार के आऊँगा, कुछ दे के आऊँगा, भला करके आऊँगा। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। कम से कम जीवन में गीता सार तो पढ़ लो। माया भोगी कभी संत नहीं होगा। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का था। जब ये परिवार एकदम छोटी थी तो हमने वसुधैव कुटुंब वसुधैव कुटुंब वसुधैव कुटुंब कहा। जैसे जैसे विस्तार बढ़ा, वर्ण व्यवस्था बनते गई, धर्म बनते गए, एक धर्मों में अनेक अनेक
मत बनते गए। इंसान आज 4,000 जगह भटके रह गया है। 4,000 धर्म के करीब करीब धर्म हैं। तो आप सोचो समझो, सबका मालिक एक है। वो किसी से भेदभाव क्यों करेगा? भेदभाव करना मानव स्वभाव हो सकता है, प्रभु का स्वभाव नहीं होगा। अब सोचो समझो, विचार करो। किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, होश पूर्वक जियो। नफरत संसार में ही नरक बना देगी। नफरत से बचो। नफरत से कभी किसी का प्रेम हासिल नहीं होता। नफरत से गुलामी करा सकते हो आप, किसी के दिल पे राज नहीं कर सकते। समझ रहे हो? नफरत और बल प्रयोग से आप किसी के शरीर को गुलाम बना सकते हो, उसके मन को गुलाम नहीं बना सकते। मन जीतने का प्रयास करो। एक बहुत प्यास लगी हो, किसी ने एक गिलास पानी पिला दिया, उसका करोड़ों एहसान है। आप मानव जन्म में लियो, मानवता को समझो, मत बहको। शिकारी बैठे हुए हैं जाल डाल के, सब अपने अपने जाल लेके बैठे हैं। सब एक दूसरे मानव का शोषण कर रहे हैं। आज मानव समझ नहीं पा रहा है। बाहर वाले खुले दुश्मन से कम धोखा है। जो अपना बना के धोखा दे रहे हैं, इनसे ज़्यादा असली धोखा है। एक बालक को उसका पिता अगर बहुत प्रेम करे तो उसके स्टार में वो आगे चल के उसको नुकसान हो सकता है। आप होश पूर्वक जियो। ज़्यादा खतरा हमें जो हमदर्दी वाले हैं उनसे है। जो हमसे खुला नफरत कर रहा है, जिसके अंदर हैवानियत है, उससे तो हम बच के रहेंगे। लेकिन जो अपना बना के हमें धोखा देगा, इससे असल खतरा है। आप सोचो समझो, विचार करो, जागते हुए जियो। अनपढ़ जाहिल जट आदमी की बात को भी थोड़ा गौर से सुनो और ध्यान से सुन लो। एक बार आप, मैं बोलता हूँ, आँख बंद करके 15-20 मिनट अपने धर्म को, अपनी जाति को भूल के एक मानव बन के विचार करो कि मैं एक मानव हूँ, मेरा मालिक कोई है। ये शरीर जो इतना खूबसूरत है, इसके सुख के लिए मैंने कितना इंतजाम किया है। भरपूर कोशिश करता हूँ इसको सुख के लिए। ये शरीर तो नश्वर है ना, आत्मा अमर है। उसके बारे में गहराई से सोचो यार, मत भटको। मानव से दानव की तरफ मत बढ़ो। आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। मुझे देखता हूँ आज इंसानों की हालत, तेरा मेरा, तेरी जाति मेरी जाति, ऐसा बटा हुआ इंसान। जानवर भी इतना नहीं बटा जितना आज इंसान बट चुका है एक दूसरे के धर्मों में। सारे धर्म अलग अलग, एक फुलवारी है परमात्मा की, इसमें अलग अलग फूल हैं। सब फूल का अपना महत्व है। हर इंसान यहाँ कर्म कर रहा है। कोई झाड़ू मार रहा है, कोई महल में बैठा है, लेकिन कर्म सभी कर रहे हैं। आप सोचो समझो, विचार करो। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ।